वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखे तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम इंडिया और पाकिस्तान के ड्रामों का कंपैरिजन करेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तानी ड्रामे इंडियन ड्रामों से बेहतर क्यों हैं। तो आसानी से समझने के लिए हम 5 पॉइंट्स बनाते हैं ताकि इस वीडियो को हम आसानी से समझ सकें कि पाकिस्तानी ड्रामे इंडियन ड्रामों से क्यों बेहतर हैं और उनमें क्या कमी है। पॉइंट नंबर 5 को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि फिल्म की कहानी और ड्रामों की कहानी में फर्क क्या होता है। फिल्म की कहानी लार्जर देन लाइफ होती है, यानी कि वो लाइफ जो हम अपनी आम जिंदगी में नहीं जी सकते और जिसे देखकर हम लुत्फअंदोज होते हैं, जबकि ड्रामों की कहानी हकीकत से करीब तर होती है, यानी कि सोसाइटी का अक्स होती है। और ये अक्स हमें पाकिस्तान ड्रामों में तो देखने को मिलता है, लेकिन इंडियन ड्रामों में इससे दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं। यानी कि वहां पर ऐसी स्टोरीज के नाम पर हमें सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस और एडिटिंग के शोज दिखाए जाते हैं, लेकिन इंडियन ड्रामों से आज की आवाम बहुत ज्यादा तंग आ चुकी है। इवन के इंडियन लोग भी इंडियन ड्रामों को देखना पसंद नहीं करते, वो पाकिस्तानी ड्रामों को देखना पसंद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हकीकत से करीब तर होते हैं और ऐसी चीज दिखाई जाती हैं जो कि हमें आम सोसाइटी में नजर भी आती है। पाकिस्तानी ड्रामों में ना ही हमें फजूल का सस्पेंस दिखाया जाता है और सस्पेंस के नाम पे हमें एडिटिंग दिखाई जाती है। विकास, तुम्हारा टावल गिर गया है। पॉइंट नंबर 4 ऐसा है कि जिसे आप भी एतराज नहीं कर सकते और वो है OST, यानी कि पाकिस्तानी ड्रामों का OST ओरिजिनल होता है। बहुत से OST इस तरह के हैं कि आपने यकीनन उनको रील्स पे देखा, सुना और बाद में आपने उनको सुनने के लिए YouTube या किसी और प्लेटफॉर्म पर सर्च किया तो आपको मालूम हुआ कि ये तो पाकिस्तानी ड्रामों का OST है। और इस तरह अगर किसी ने वो OST सुना और उसके दिल को भाया तो ऐन मुमकिन है वो इसके ड्रामे यानी स्टोरी लाइन की तरफ भी जाएगा और ड्रामे को जरूर देखेगा। इसकी मिसालें चंद एक मैं आपको देता चलूं तो आज के टाइम में इश्क मुर्शद इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जिसका ड्रामा तेरा मेरा है प्यार अमर बहुत ज्यादा हिट हुआ। इससे पहले मेरे पास तुम हो, रक्त से बिस्मिल, हम कहाँ के सच्चे थे, खुदा और मोहब्बत तुमसे नफरत है जैसे ड्रामों के OST बहुत ज्यादा हिट और वायरल हुए थे और लोगों ने इनको बहुत प्यार दिया था। लोग इनको सुनकर भी ड्रामों का रुख किया था। लेकिन इंडियन ड्रामों की बात की जाए तो उनके अंदर सॉन्ग्स OST के नाम पर वही होते हैं जो कि उनकी फिल्मों के सॉन्ग होते हैं। फिल्मों में अगर कोई सॉन्ग हिट हुआ तो उसको पकड़ा और अपने ड्रामों में फिट कर लिया। पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं डायलॉग की। पाकिस्तानी ड्रामों को जो चाहे मर्जी कहे, लेकिन एक चीज से मुंह नहीं मोड़ सकता, वो ये कि पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर जो डायलॉग्स होते हैं वो उसकी TRP को जवान रखने में काफी होते हैं। यानी कि ऐसे ऐसे ड्रामे हैं जिनके डायलॉग्स अगर आप सुने तो आप कहें कि यार इस ड्रामे की स्टोरी क्या होगी। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, अभी की मिसाल देता हूं कि कुछ साल पहले एक ऐसा ड्रामा हिट हुआ जिसने इंडस्ट्री को हिला के रख दिया, यानी कि मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो इस ड्रामे से कौन नहीं वाकिफ, जहां इसके OST ने इस ड्रामे को हिट कराने में एक अहम रोल अदा किया, वहीं पर इसके डायलॉग्स ने भी एक अहम किरदार अदा किया। इसके डायलॉग्स ने TRP को 4 चांद लगा दिए। इसने सारे अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए और तारीख रकम ये की कि ये वो वाहिद ड्रामा था जो सबसे पहले जिसकी आखिरी किस्त हमें सिनेमा में देखने को मिली थी। इसकी कहानी की अगर बात की जाए तो वो बिल्कुल बेसिक थी, ऐसे ही थी कि एक प्रेमी जोड़ा है और वो गरीब है, लड़की ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं। वहीं पर एंट्री होती है एक विलन की जो कि अमीर है और वो उस गरीब की वाइफ को ले उड़ता है। ये बिल्कुल बेसिक सी स्टोरी थी जो हमें इंडियन और पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में देखने को आम मिलती है। लेकिन अगर इसके डायलॉग्स की बात करें तो इसके डायलॉग्स एक ऐसे थे जो कि रोंगटे खड़े करते। अगर यही ड्रामा एक बड़ी ऑडियंस में होता है, यानी कि इंडियन ऑडियंस में होता, तो इसकी आवाज, इसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देना थी। लेकिन इसके बरक्स हमें इंडियन ड्रामों में इस तरह जानदार डायलॉग सुनने को अमूमन नहीं मिलते, तो ये पॉइंट भी जाता है पाकिस्तान को। पॉइंट नंबर 2, नो सरप्राइजेस, यानी कि पाकिस्तानी ड्रामों में ऐसे कोई भी सरप्राइज नहीं रखा जाता जिससे कहानी ही बदल जाए, यानी कि ड्रामे की स्टोरी लाइन ही बदल जाए। लेकिन इंडियन ड्रामों में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, यानी कि हम सोच के बैठे होते हैं कि
अब ड्रामे के एक दो एपिसोड के बाद उसका एंड देखने को मिल सकता है, लेकिन अचानक से एक नया करैक्टर आता है, कोई फुप्पा उठता है, कोई फुप्पी आ जाती है, कोई चाचा मामा जी उठता है, कोई दूसरा जन्म लेके आ जाता है, कोई उसका बेटा आ जाता है। अचानक से कोई ऐसे करैक्टर को ऐड कर दिया जाता है और स्टोरी लाइन को इस तरह खींच दिया जाता है कि स्टोरी भी बिगड़ जाती है और लोगों का इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है। जबकि पाकिस्तानी ड्रामों में अगर किसी कैरेक्टर के साथ, किसी कास्ट के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको लॉजिकली रिमूव किया जाता है, ना कि उसको अचानक मार दिया जाए या उसकी जगह पर कोई और बंदा ऐड कर लिया जाए। इस वीडियो का आखिरी पॉइंट और पॉइंट नंबर 1 है नंबर ऑफ एपिसोड, यानी कि पाकिस्तानी ड्रामों की कहानियां 20 से 50 एक साथ पर मुश्तमिल होती हैं और लोग इस तरह कहानी से बोर भी नहीं होते और उसकी एंडिंग को भी इंजॉय कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहानी लंबी हो जाए, लोग कब्रों में पहुंच जाएं और कहानी की एक साथ अभी तक चल रही हो, यानी कि उसके एपिसोड इतने ज़्यादा हो जाएं कि कहानी अभी तक चल ही रही हो। इसके बरक्स इंडियन ड्रामों के अंदर हमें इस तरह से आम देखने को मिलता है। 400 से 500 1000 एपिसोड हर ड्रामे की एक आम सी बात हो गई है। इसकी कहानी की मिसाल दूंगा एक खूबसूरत मिसाल के साथ, सास भी कभी बहू थी। ये एक ऐसा ड्रामा था जो मुसलसल 8 साल चलता रहा, जिसके नंबर ऑफ एपिसोड 1833 थे और ये कहानी इतनी लंबी चलती रही कि 8 साल तक इस कहानी को लोग देखते रहे और इसके सारे रिकॉर्ड तोड़े ड्रामा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो 2009 से आज तक यानी कि 2024 तक अभी तक ये ड्रामा सीरियल चल रहा है, जिसकी टोटल एक साथ 4500 के करीब पहुंच चुकी हैं। और ये कहानी की जाहिर सी बात है, उस टाइम अगर मैंने भी देखा है तो आज मैं इसे बहुत ज़्यादा बोर हूँ। इसकी टोटल एक साथ 4500 के करीब पहुंच चुकी हैं और अभी तक 15 सालों से ये चल रहा है। मैंने भी अपने बचपन में यकीनन ये देखा था। उस टाइम की इसकी स्टोरी लाइन कुछ और थी, अब पता नहीं क्या है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एक दफ़ा मैं हैरान ज़रूर हुआ था कि ये अभी तक चल रहा है। जाहिर सी बात है, इतने ज़्यादा समय तक चलने वाले ड्रामे से लोग उकता जाते हैं, बोर हो जाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है और हमारे इस कंपैरिजन के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इतनी मेहनत के साथ हम ये वीडियो बनाते हैं, उसका थोड़ा तो मोल दिया करो यार। कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त। खुदा।